नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें आपको बताना है जो आपके 8 प्रश्न दे रखे हैं। इस प्रश्न में टोटल 8 प्रश्न हैं, इनको बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। इनमें आपको बताना है जो समीकरण दे रखे हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं। और आप सभी जानते हो उसमें द्विघात का मतलब होता है जिसमें घात कितनी आ जाए, दो घात हो, उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है x प्लस 1 स्क्वायर और इसमें है फिर आगे 2 ब्रैकेट x माइनस 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे। इसमें एक अक्षर ABCD का है और दूसरा गिनती का है। इसे मानेंगे A, इसे मानेंगे B। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। हम क्या उतार देंगे, A प्लस B इस पूरे का होल स्क्वायर। इसे बोलते हैं सर्वसमीका। हम इसे खोलेंगे तब हमें प्राप्त होगा A का स्क्वायर 2AB आगे कर देंगे प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसमें रखो पहले A का मान कितना हमारे पास में x है, हम यहाँ पर उतार देते हैं A का मान x। इसके बाद में B का मान कितना है 1। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, जो मान आया है उसको इसमें फिट कर देना, यानी इसमें रखेंगे पहले A का स्क्वायर। A का मान कितना है x है, हम कर देंगे x का होल स्क्वायर। आगे करते हैं प्लस, अब उतारेंगे 2। इसके बाद में किसका मान आएगा, A का मान, और A का मान हमारे पास में है x। इसके बाद में B का मान, और B का मान हमारे पास में 1 है, आगे साइन प्लस का है। इसके बाद में करेंगे B का स्क्वायर, यानी जो B का मान है उसका वर्ग कर देंगे। हम उतार देते हैं 1 का वर्ग। ठीक है, इसके बराबर में क्या दे रखा है 2, और यहाँ पर कितना है x माइनस के 3। ऐसा कैसा उतार देना है। आगे करते हैं x स्क्वायर। इस ब्रैकेट का मतलब सभी जानते हैं गुणा करना होता है। इस 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा, फिर x को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 2x। आगे साइन प्लस का है। अब खोलेंगे 1 को 2 बार, कैसे खोलते हैं देख लो। 1 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है 1। ठीक है, इसके बराबर में इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूना कितना आ गया 6। आगे करते हैं, उतारेंगे x स्क्वायर, यहाँ प्लस के 2x है, आगे प्लस का 1। अब करेंगे इसका पक्षांतरण, यानी ये संख्या प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, पक्षांतरण करने पर माइनस के 2x। इसके बाद में माइनस 6 का करेंगे पक्षांतरण तो ये हो गया प्लस का 6। इसके बराबर में कर देंगे 0। आगे करते हैं, उतारेंगे x स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें कितने x है, प्लस के 2x है, और यहाँ पर माइनस के 2x है, यानी एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो ये दोनों कट जाएगी आपस में। आगे देखते हैं, यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ प्लस का 6 है, तो कितना हो गया प्लस के 7 बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको सोल्व तो कर लिया। अब आपको देखना है इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम देखेंगे इसमें घात कितनी है 2, यानी इसमें घात कितनी है 2। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, हम यहाँ लिख रहे हैं अतः ये द्विघात समीकरण है। आपको हिंदी में ऐसे उतारना है। अब इसके दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें प्रश्न दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 2x, इसके बराबर में है माइनस के 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए हम उतारेंगे पहले x स्क्वायर माइनस के 2x। ठीक है, इसके बराबर में कर देंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे, यानी यहाँ पर प्लस के 3 है और यहाँ पर माइनस के 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गया माइनस के 6। ठीक है, इसके बाद में फिर इसको इससे गुणा करेंगे, यानी माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस का x। हम करते हैं माइनस 2 इंटू माइनस के x। इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2x। क्यों, हम माइनस गुणा माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा प्लस के 2x। आगे उतारेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x। अब इसका करेंगे पक्षांतरण, इधर माइनस का है तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तब प्लस का 6। अब इसी प्रकार इसका करो पक्षांतरण, इधर प्लस का 2x है तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x। इसके बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, आगे करते हैं x स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर देखना है कितने x है, माइनस के 2x, और यहाँ पर भी कितने x है, माइनस के 2x। तो कितना हो गया माइनस के 4x, और यहाँ पर है प्लस के 6। इसके बराबर में 0। इतना करने के बाद में आपको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए हम चेक करेंगे इसकी घात कितनी है, यानी इसमें घात कितनी है 2, और आप जानते हो जिसमें 2 घात होती है उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण है।
आपको हिंदी में ऐसे उतारना है। अब इसके तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बराबर में है x माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 3। इसको सोल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, अब देखो भाई, इस x को x से गुणा करते हैं तो कितना आता है x स्क्वायर। आगे साइन प्लस का है तो मैंने प्लस कर दिया। फिर x को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1x। अब आगे करेंगे माइनस 2 को x से गुणा तो कितना आ गया माइनस 2 इंटू x करते हैं तो माइनस के 2x। ठीक है, अब आगे करते हैं। फिर माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया माइनस के 2। आगे साइन बराबर का है। अब इस ब्रैकेट को इससे गुणा कराएंगे, यानी x को x से गुणा किया तो कितना आ गया x स्क्वायर। फिर x को 3 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 3x। इसके बाद में माइनस 1 को x से गुणा कराएंगे तो माइनस का x आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस 1 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 3 प्राप्त होता है। आगे करते हैं, उतारते हैं x स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें प्लस का 1x है और इसमें माइनस के 2x है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो कितना बचेगा, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1x और यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक है, अब इसके बराबर में देखते हैं। इसमें दे रखा है x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के 3x है और यहाँ पर माइनस का 1x है, यानी 3x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 2x और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3। हम उतार लेते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस x माइनस के 2। अब क्या करेंगे, इन तीनों का करेंगे पक्षांतरण, यानी इधर प्लस के x स्क्वायर है इसका कर देंगे पक्षांतरण तो ये माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार जो प्लस के 2x है वो किसके हो जाएंगे माइनस के 2x। आगे माइनस के 3 है इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया प्लस का 3। इसके बराबर में लिख देंगे 0 और हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। आपको ऐसे हिंदी में भी लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें प्लस का 1x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है। एक संख्या प्लस की एक माइनस की कट गई। आगे देखेंगे फिर माइनस का x है और यहाँ माइनस के 2x है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया माइनस के 3x। आगे देखेंगे फिर यहाँ माइनस के 2 और यहाँ प्लस के 3, और आप जानते हो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है प्लस के 3 वाली, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई प्लस का 1। इसके बराबर में कर देंगे 0। अब इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें घात 2 है या नहीं। इसमें घात 2 तो है नहीं, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपको हिंदी में भी लिखना है। अब इसके चौथे प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है x माइनस 3 2x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस x को पहले 2x से गुणा कराते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर। आगे साइन किसका है प्लस का। फिर x को किससे गुणा कराएंगे 1 से, तो कितना आ गया 1x। अब आगे करेंगे माइनस 3 को 2 से गुणा, तो माइनस 3 इंटू 2x करेंगे तो कितना आ गया माइनस के 6x। फिर माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 आ जाएगा। आगे साइन बराबर का है। इस x को x से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया x स्क्वायर। फिर x को 5 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया प्लस के 5x। ठीक है, उतारेंगे 2x स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें प्लस का 1x है और माइनस के 6x है, तो बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस के 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 5x और यहाँ माइनस का 3। इतना करने के बाद में इन दोनों का करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो पक्षांतरण में क्या होता है, जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस के x स्क्वायर है तो किसके हो गए माइनस के x स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस के 5x इसका करेंगे पक्षांतरण, ये भी माइनस के 5x हो जाएंगे। इसके बराबर में कर देंगे 0। ठीक है, अब आगे करते हैं। इसमें आपको देखना प्लस के 2x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर है, तो आप जानते हो इसमें प्लस के 2 बड़ी है तो 2 में से 1 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 1x स्क्वायर। आगे देखो माइनस के 5x है और यहाँ भी माइनस के 5x है, तो कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर माइनस के 10x।
और आगे माइनस के 3 है, इसके बराबर में कर देंगे 0। अब आपको देखना है इसमें घात कितनी है, इसमें घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं अतः ये, हिंदी में लिखना है ऐसे, अतः ये द्विघात समीकरण है। अब इसके पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है 2x - 1 और यहाँ पर x - 3 और यहाँ पर है x + 5 x - 1, इन दोनों को गुणा कराएंगे आपस में। इसी प्रकार इन दोनों को भी गुणा कराएंगे, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल, ठीक है। इस 2x को पहले x से गुणा कराऊँ तो कितना आ गया 2x², आगे साइन माइनस का है तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ। फिर 2x को 3 से गुणा कराते हैं तो कितना आ गया, गुणा करने पर माइनस के 6x। इसके बाद में -1 को x से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1x आ गया। इसके बाद में -1 को -3 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। इसके बराबर में करेंगे, फिर x को x से गुणा कराओ, कितना आ गया x²। आगे करेंगे फिर x को -1 से गुणा तो माइनस का 1x आ गया। अब करेंगे 5 को x से गुणा, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 5x। फिर 5 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 5 हमें प्राप्त हो जाता है। इसको उतारते हैं 2x²। अब आपको इसमें देखना है माइनस के 6x है और यहाँ पर माइनस का 1x है तो कितना हो गया माइनस के 7x। आगे साइन प्लस का है, उतार देंगे 3। इसके बराबर में दे रखा है x²। आपको यहाँ देखना माइनस का 1x है और यहाँ प्लस के 5x है तो कितना बचेगा, यानी आपको इसमें देखना बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें बड़ी संख्या प्लस के 5x है, 5x में से घटाएंगे माइनस का 1x, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 4x और यहाँ उतार देंगे माइनस के 5। आगे उतारते हैं 2x² माइनस के 7x प्लस के 3। अब इतना उतारने के बाद में आपको इन तीनों संख्याओं का पक्षांतरण करना है। आप सभी जानते हो पक्षांतरण में संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसमें प्लस का x² है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, ठीक है। अब यहाँ प्लस के 4x है, इसका कर रहे हैं पक्षांतरण तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। इधर माइनस का 5 है तो किसका हो गया प्लस के 5, इसके बराबर में करेंगे 0। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। आगे करते हैं। अब आपको देखना है इसमें 2x² है और यहाँ पर माइनस का 1x² है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा इसमें बड़ी संख्या प्लस के 2x² है तो कितना बचेगा बाकी करने पर प्लस का 1x²। इसमें देखो माइनस के 7x है और यहाँ माइनस के 4x है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। माइनस के 7 और माइनस के 4 कितने होते हैं, माइनस के 11x। आपको यहाँ भी देख लेना है, प्लस का 3 है और यहाँ प्लस के 5 है, कितना हो गया 3 और 5 8, इसके बराबर में 0 कर देंगे। अब आपको देखना है इसमें घात कितनी है, तो हमने देखा इसमें घात 2 है तो हम क्या कह देंगे इसे द्विघात समीकरण। अतः हम यहाँ लिख देते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, आपको हिंदी में लिखना है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है एक समीकरण x² प्लस के 3x और प्लस के 1, इसके बराबर में क्या है x - 2, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे b, तो क्या हो गया a - b का स्क्वायर। इसे खोलते हैं तब क्या हमें प्राप्त होता है a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपकी सर्व समीकरण है, इसको याद कर लेना। इसमें a का मान हमारे पास में कितना आ गया भाई, x आ गया और b का मान कितना है 2 है। इसको फिट करना सर्व समीकरण के अंदर। चलो इसको फिट करते हैं। इसमें देखो पहले क्या आएगा a का स्क्वायर, तो a का मान तो क्या हमारे पास में x है, इसका स्क्वायर कर दिया, आगे साइन माइनस का है, उतार दिया माइनस। इसके बाद में क्या आएगा 2 आएगा, आ गया 2। फिर a का मान उतारना है, a का मान कितना है x है। इसके बाद में b का मान आएगा और b का मान हमारे पास में 2 है, आगे साइन प्लस का, फिर करेंगे b का स्क्वायर और b का मान कितना है 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। इसको उतारते हैं x², आगे प्लस के 3x है, यहाँ प्लस का 1, इसके बराबर में इसको सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है x², इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसको इससे गुणा किया 2x, इसको इससे गुणा किया माइनस के 4x, हमें उतार देते हैं माइनस के 4x।
आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 2 का वर्ग, आप जानते हो 2 का वर्ग कितना होता है 4। आगे उतारते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1। अब इन तीनों का करेंगे पक्षांतरण। इसमें प्लस के एक्स स्क्वायर है तो किसके हो जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार जो माइनस के 4x है इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया प्लस का 4x। फिर जो प्लस के 4 है इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया माइनस का 4, इसके बराबर में कर देंगे 0। आपको देखना है एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की, दोनों कट गई। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है, कितने x हो गए 7x। यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस के 4, बड़ी संख्या माइनस की 4 है, माइनस 4 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3, इसके बराबर में उतार देंगे 0। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। इसमें कोई घात नहीं है तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। जिसमें घात 2 आ जाए उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है।